पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्रिय मित्रों, हम सब मिलजुल कर प्रभु के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए, प्रभु कितने महान है, कितने भला है, वो प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु पर विश्वास करो और प्रभु से आशीष पाने के लिए वो सर्वशक्तिमान प्रभु के आगे इसलिए हम मिलजुल कर स्तुति और आराधना करते हुए अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम आशीष पाएंगे। प्रभु हमें कितने प्यार करते हैं, वो प्यार दाऊद ने ऐसे महसूस करते हुए उसने वो कहा है, भले ही माता पिता मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। इसलिए प्रभु के पास आओ, सबसे ज्यादा प्यार, सबसे अधिक प्यार हमको देने वाला और हमको संरक्षण देने वाला, सुरक्षित रखने वाला, विपत्ति में और हर गड़बड़ी में, और जो खो गए हैं उसे ढूंढने और बचाने प्रभु आया है। वो प्रभु का संदेश ये है। इसलिए हमारे साथ विपत्ति में, दुख और संकट में और मृत्यु के समय भी, मृत्यु के बाद भी प्रभु, हमारे प्रभु साथ है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम हमारे प्रतीक्षा कहाँ रख दिया है, हमारे विश्वास कहाँ पर है आज। इसलिए प्रभु के आगे और हमारे सारे जीवन के दुख और संकट के और समस्याओं के बीच में प्रभु हमें बुला रहे हैं। मैं आपको आत्मा प्रदान करूंगा। प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में स्वर्ग के आत्मा, ईश्वर के आत्मा हमारे जीवन में संचालित करने के लिए, हमारे जीवन में ऐसे हमारे इच्छाओं के अनुसार नहीं, हमारे आग्रह के अनुसार नहीं, आत्मा के इच्छा के अनुसार ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, ईश्वर हम द्वारा इस संसार में क्या करना चाहते हैं। प्रिय मित्रों, हमको ये समझने के लिए आत्मा चाहिए। नदी कैसे है? नदी मतलब हम जानते हैं पानी सदा ऐसे बहते हैं, पानी, इसमें पानी है और ऐसे बहते रहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे प्रभु ऐसे पानी, नदी में पानी कैसे है, ऐसे हमारे जीवन में नदी जैसे नया आशीष और आप स्वर्ग से प्यार आत्मा द्वारा हमको प्रदान किया है। इसलिए पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, वो सामर्थ्य प्रदान करेगा। हम सबों के लिए आत्मा वो प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे हम सब कुछ, दुख के समय, संकट के समय, परेशानियों के समय प्रभु हमसे बात करते हैं, हमसे बात करते हैं, आओ मेरे पास, थके मांदे बोझ से दबे हुए तुम सबके सब मेरे पास आओ। और इसलिए मूडना है, लौटाना है, वापस आना है। इसलिए कहां पर हमारे प्रतीक्षा दे और किस पर हमारा विश्वास दे, और वहां से हम हमारे जीवन में क्या क्या अनुभव, मतलब दुख का, समस्याओं के, और ऐसे चारों ओर से हमारे जीवन में ये अशांति के परिस्थिति, ये सब अभी हम प्रभु के आगे और प्रभु की ओर मुड़कर और हमारे जीवन में एक बदलापन, परिपूर्णता हम प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, क्योंकि प्रभु यीशु ने सबसे पहले एक संदेश दिया, सबसे पहले, और प्रभु की घोषणा अपने सामाजिक जीवन में आप लोग ऐसे विश्वास करो, स्वर्ग राज्य में विश्वास करो, समय निकट आ गए हैं, सुसमाचार में विश्वास करो। क्या है सुसमाचार?
हम पापियों के लिए, हम दुखियों के लिए, हमारे जीवन में पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए, हमारे जीवन में आशीष देने के लिए स्वर्ग तैयार है, ईश्वर तैयार है। समय निकट आ गए है, पश्चाताप करना है, पश्चाताप करो। लेकिन प्रभु यीशु मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद क्या हुआ और क्या संदेश दिया? हाँ, आप लोगों के लिए ये मेरे मृत्यु द्वारा और मृत्यु से मैंने जी उड़ा है, और जी उड़ने के बाद आत्मा में प्रदान, आत्मा स्वर्गीय पिता यह भेजने के लिए आत्मा, जो वरदान की प्रतिज्ञा की है वो आत्मा मैं आपको और सबों के लिए प्रदान करूंगा। इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा द्वारा, जो आत्मा द्वारा चलते हैं वो स्वर्ग ऐसे, स्वर्गीय पिता ऐसे, प्रभु की इच्छा, स्वर्गीय पिता की इच्छा ऐसा है, हम सबों के लिए आत्मा प्रभु प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए दाऊद ने क्या कहा? मेरे जीवन में मैं सबसे ज्यादा और अनुभव करते हैं, मेरे सबसे और जीवन में सबसे ज्यादा मुझे प्यार करने वाला, मुझे ऐसे प्रभु ने प्यार किया है। माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। कितने सुंदर बात है। स्तोत्र ग्रंथ 27 पद संख्या 10 में प्रिय मित्र, ऐसे कितने लोग प्रभु का प्यार, हम ऐसे एक ये छोटा एक ग्रंथ है बाइबल में, पुराना विधान में, रूथ, एक स्त्री के विषय में ये हम क्या पढ़ते हैं? मोवाबी स्त्री, मतलब ये प्रिय मित्रों यहूदी नहीं है, मोवाबी स्त्री, गैर यहूदी। कैसे ये बाइबल में इतने बहुमूल्य और महत्वपूर्ण रूप से हम पढ़ते हैं? रूथ नामक स्त्री। प्रिय मित्रों, अपने जीवन में, उसके जीवन में एक निर्णय लिया है। उसकी सासू मां नवोमी, और नवोमी से ये बात किया, पति मुझे, मेरा पति। स्त्री ने रूथ का ये घटना हम जानते हैं। अपना पति गुजर गए, मर गए। नवोमी और अपने बेटा के विषय में और 2 बच्चे दोनों मर गए। इसलिए इसमें एक नवोमी का दुख, पति मर गए हैं और बेटा दोनों मर गए हैं। इसमें एक बेटा के पत्नी रूथ से और ये अपने बहुओं से, नवोमी कहाँ है? जाओ आप लोग अपने गांव में और अपने जगह में आप लोग वापस जाकर और शादी करने के लिए। इसमें एक रूथ नामक ये स्त्री ने क्या किया? वो क्या कहा? रूथ ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी, और आप जहां रहेगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी, और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। प्रिय मित्रों, एक मोवाबी स्त्री प्रभु से इतना प्यार, और कितने प्यार और समझ किया है, प्यार कितना है मेरा अपने देवी देवताओं के आगे नहीं, और मैं ये इस्राएलियों का ईश्वर के आगे मैं समर्पण करूंगा, नतमस्तक मैं करूंगी। मैं आराधना, मेरे आराधना में, और सबसे ज्यादा अभी मेरा पति और मेरे घर में, और पति नहीं है, पिता नहीं है, केवल एक सासू मां। मैं ये सासू मां के साथ, क्योंकि ये सासू मां ये घर में, पति के घर में, पति के मां के ये ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, वो ईश्वर पर मेरा भरोसा है। प्रिय मित्रों,
रूत का जीवन, इसलिए बाइबल में हम यीशु के वंशावली परंपरा के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये नाम हम पढ़ते हैं, ये स्त्री के नाम, ये विषय प्रिय मित्रों कितने हमारे प्रभु यीशु बेथलेहम में जब जन्म हुआ है प्रिय मित्रों, उसका परंपरा हम देखने पर हमको समझ में आएगा ये स्त्री का विश्वास और ये गैर यहूदी। और इसलिए प्रिय मित्रों प्रभु कितने हमें प्रभु को प्यार करते हैं, तो प्रभु का प्यार कितने हमारे जीवन में आगे पीढ़ी को और हमारे ये आगे परिवार में पूर्वजों को और हमारे आगे पीढ़ी को कितने अनुग्रह है। ये आत्मा प्रिय मित्रों, इसलिए आत्मा, पवित्र आत्मा इसलिए सबों के लिए प्रभु देता है। स्त्री होगा, पुरुष होगा, और दास होगा, स्वतंत्र होगा, कितने गरीब होगा और कितने अमीर होगा। प्रिय मित्रों, ये प्रभु को जो प्यार करते हैं उसका जीवन बदल जाते हैं। दानिएल इसलिए कहा मैं मेरा जीवंत ईश्वर को मैं प्यार करता हूं। प्रिय मित्रों, हम इसलिए यह प्यार कितने ये अनुग्रह का बात है, स्वर्ग से यह प्यार, आत्मा के यह प्यार, आत्मा की यह शक्ति, ये शक्ति है, प्यार शक्ति है, पाप छोड़ने के लिए शक्ति है, प्यार करने के लिए। ऐसे रिश्ता, कितने लोग ऐसे रिश्ता छोड़ किया है और ऐसे टूटे हुए अपने पारिवारिक जीवन, ऐसे टूटे हुए ऐसे परिवार है, शिथिल हो गए हैं और पाप द्वारा, पाप की ये शक्ति हमारे जीवन में कितने हमको दुख का कारण बन गए हैं। पाप छोड़ने के लिए अभी हमारे आदत ऐसे बन गए हैं, पाप छोड़ने के लिए शक्ति नहीं है। पाप का ये आदत, शरीर की ये वासना है। प्रिय मित्रों, हम इसलिए प्रभु के पास आकर हम आज एक नया अभिषेक के लिए आज से शुरू करना, मेरा जीवन ये प्रभु के आगे आशीष मैंने प्राप्त करते हुए, और आशीष मैंने ये प्राप्त करना है। जब मैंने ऐसे आशीष प्राप्त किया और प्रभु से अनुग्रह कितने बार मैंने प्राप्त किया, अनुग्रह महसूस किया, लेकिन फिर भी मैं ये सब भूल जाते हैं, फिर भी निराशा, फिर भी मेरे जीवन में और ऐसे अलग अलग परिस्थिति में ये सब मैं ये भूल जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए बच्चे होगा और माँ बाप होगा, बड़े बूढ़े होगा और कितने बड़ा पापी होगा, कितने बड़े रोग बीमारी में कितने बड़े रोगी होगा, पड़े हुए ऐसे बेड में होगा, हम प्रभु के पास आकर हमारे लिए और दूसरों के लिए, हम सबों के लिए परिपूर्ण समर्पण करते हुए आज हम आराधना करेंगे। मैं प्रभु पर मेरा प्रतीक्षा मैं करता हूँ, मेरे परिवार में और मेरे बच्चों के जीवन में और मेरे दुख और संकटों में, मेरे पाप बंधनों में, मेरे परेशानियों में, जो ऐसे बड़ा दुख देता है, जो बड़े बड़े परेशानी ऐसे बड़े परेशानी में मुझे डाल दिया है, जो मेरे विरुद्ध ऐसे धोखा दिया है, जितने ऐसे कितने बड़ा समस्या होगा, लेकिन वो बंधन खोलने वाला प्रभु है। मेरे पारिवारिक जीवन में आशीष देने वाला प्रभु है और मेरे घर में आशीष देने वाला प्रभु है। मेरे पढ़ाई में, मेरे बिजनेस में, खेतबाड़ी में और सारे क्षेत्रों में कितने मेरे विरुद्ध ऐसे शत्रु होगा, समस्याएं होगा, लेकिन प्रभु मेरे साथ है। वो प्रभु ऐसे संरक्षण देता है। इसलिए रूत का जीवन कितने बड़ा अनुग्रह का जीवन बन गए हैं। दानिएल और ऐसे आराधना करते हुए उसका जीवन कितने अनुग्रह, और दाऊद ऐसे प्रभु को प्यार करते हुए कितने आशीष। प्रिय मित्रों, इसलिए यीशु हमें सिखाते हैं, यह आत्मा सबको, पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, पवित्र आत्मा, वो आत्मा संचालित करेगा। माता पिता कैसे हमें प्यार करते हैं, उससे ज्यादा स्वर्ग हमें प्यार करते हैं और स्वर्ग हमें ढूंढते हैं। पश्चाताप करो। यह पश्चाताप आत्मा में और अभिषेक में हम बढ़ने के लिए है। इसलिए आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, आप लोगों पर उतरेगा,
वो सामर्थ्य प्रदान करेगा साक्षी बनने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा हमारे साथ है तो शिष्यगण मृत्यु के बाद, यीशु के मृत्यु के बाद पवित्र आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ जैसे यीशु साथ दे, उससे ज्यादा शक्ति आत्मा द्वारा और प्रभु के नाम लेते हुए वो करते हैं। जन्म से लंगड़ा इसलिए अच्छा हो गए हैं। ऐसे अद्भुत और चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए प्रभु हमारे साथ और हमारे जीवन में आशीष देने के लिए साथ है। इसलिए हम जोर से पवित्र परम प्रसाद के आगे मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ। यीशु की ओर देखकर मन और हमारे हृदय और शरीर और पूरा समर्पण करते हुए पूरे शक्ति से मैं और हम सब मिलजुल कर हम प्रभु को ऐसे विश्वास करते हुए आराधना करेंगे। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, प्रभु पर मेरा प्रतीक्षा है, इसलिए मिलजुल कर हम जोर से गाएंगे। मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, इसलिए प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो। मिलजुल कर हम स्तुति और आराधना जोर से हम स्तुति करेंगे, जोर से हम आराधना करेंगे। प्रभु कितने भला है, प्रभु पर प्रतीक्षा करते हुए हम गाएंगे। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो। प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो। प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो। प्रभु की प्रतीक्षा करो। और बार बार हम गाएंगे, ओ स्वर्गीय पिता हमें कैसे प्यार किया है और हमारे बीच में रहने के लिए अपने एकलौते पुत्र बेटा यीशु को हमारे लिए और हमारे बीच में रहने के लिए हमें प्यार करने के लिए भेजा है। इसलिए वो यीशु इसलिए हमारे जीवन में आशीष देता है। शैतान को उसने परास्त किया है। इसलिए हमारे प्रभु यीशु इस संसार में प्रकट हुआ कि शैतान के सारे कार्य समाप्त करने के लिए। इसलिए ये प्रभु दाऊद ने ये प्रभु के बारे में कहा, मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। इसलिए मेरा प्रतीक्षा, क्योंकि मेरी अभिलाषा प्रभु, मेरे प्रभु वो सब कुछ है, वो मेरा मालिक है, वो सबसे बड़ा, वो प्यार करने वाला वो है, वो मेरे जीवन में सबसे भला है। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो। प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो। प्रभु की प्रतीक्षा करो। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा, प्रभु मुझे अपनाएगा। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा, प्रभु मुझे अपनाएगा। हो गाएंगे, मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा, प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो।
प्रतीक्षा करो। आराधना यीशु की आराधना, स्वर्गीय पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। तो एक साथ हम इसलिए प्रभु के आगे मिलजुल कर, हृदय खोल कर, आंख खोल कर और दिल से हम गाते हैं और मन से हम गाते हैं। मेरे अंधकार दूर करने वाला, दुख संकट दूर करने वाला, मेरे आंसू पोंछने वाला और मेरे प्रभु है, वो है, वो मेरे प्रभु है, वो मेरे जीवन में सब कुछ प्रभु है, वो अधिकार प्रभु का है। ओ प्रभु, इसलिए खोल दीजिए मेरे आंख, खोल दीजिए मेरे हृदय, खोल दीजिए मेरे परिवार में प्रभु पूरा अधिकार लीजिए, मेरे जीवन में प्रभु पूरा अधिकार लीजिए। वो स्वीकार करने के लिए कृपा दे प्रभु, आशीष भर दे प्रभु, आत्मा भर दे प्रभु। मेरी ज्योति है, तू मेरी मुक्ति है, मैं किससे डरूं? जीवन की रक्षा करता है, किससे भयभीत हो? जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते, मुझे निगलना चाहते, तो मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाता है। ये मेरा विश्वास है, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। एक हृदय होकर हम प्यार से और प्रार्थना से हम जोर से गाते हैं, प्रभु मेरी ज्योति है, प्रभु मेरी मुक्ति है, वो जीवन की रक्षा करता है। प्रभु मेरी ज्योति मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? गाएंगे, प्रभु मेरी ज्योति मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? फिर से गाएंगे, प्रभु मेरी ज्योति मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? जीवन की रक्षा करता है, किससे भयभीत हो? जीवन की रक्षा करता है, किससे भयभीत हो? जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते, मुझे निगलना चाहते हैं। गाएंगे, जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते, मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। तो वे मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। गाए, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, ले चल सन्मार्ग पर। गाएंगे, प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, ले चल सन्मार्ग पर। प्रभु मेरी पुकार पर ध्यान दे, तू ही मेरा सहारा रहा। प्रभु मेरी पुकार पर ध्यान दे, तू ही मेरा सहारा रहा। मेरे ईश्वर, मेरे मुक्ति दाता, मेरा परित्याग ना कर। मेरे ईश्वर, मेरे मुक्ति दाता, मेरा परित्याग न कर। मेरे हृदय की अभिलाषा रही कि मैं तेरे
तेरे दर्शन करूं। मेरे हृदय की अभिलाषा नहीं की मैं तेरे दर्शन करूं। प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। आराधना यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, आराधना आबा पिता की आराधना, आराधना आराधना ओ आराधना यीशु की आराधना। ओ दुख संकट दूर करने वाला ओ स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान पिता की आराधना, आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना, ओ आराधना, आराधना आराधना ओ आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना। ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, 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 ओ आराधना, ओ आराधना करे, आराधना आराधना आराधना। ओ स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ और सब रोग बीमारी प्रभु के आगे समर्पण करते हुए पाप बंधन से छुटकारा के लिए और अपने अपराधों को प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, सारे रोग बीमारी प्रभु के और अपमान के दुख समर्पण करते हुए, ऐसे जो क्षेत्र में हमको चंगाई चाहिए, जो क्षेत्र में हमको छुटकारा चाहिए, बंधन खोलने वाला प्रभु है, वो प्रभु के आगे समर्पण करे। ओ प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो। ओ प्रभु और सर्वशक्तिमान प्रभु है, मुक्तिदाता प्रभु है, चंगाई दाता प्रभु है। ओ प्रभु जितने मुझे आशीष दिया है, अनुग्रह दिया है, आशीष दिया है, मिलजुल कर हम गाएंगे आराधना 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 आराधना। खोलो मुख खोलो, प्रभु के नाम स्वीकार करो, प्रभु के आगे समर्पण करो। सब कुछ विश्वास और प्रभु ने दिया है, इसलिए सब कुछ प्रभु है, इसको स्वीकार करो। हालेलुया हालेलुया, आराधना 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 ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना। इस वक्त हम मिलजुल कर फिर से प्रभु के आगे पश्चाताप के साथ, मैं कितने प्रभु से दूर हो गए थे और मेरे जीवन में कितने मैंने ऐसे प्रभु का वचन तिरस्कार करते हुए इस संसार के अनुसार सांसारिक मोहमाया में मनोरंजन के लिए कितने पाप द्वारा मैं प्रभु से अलग हो गए हैं। मेरे आंख से मैंने ऐसे कितने बात मैंने देखा है, चारों ओर देखकर कितने में अविश्वास के बात किया है और ऐसे पाप द्वारा मैं प्रभु से कितने दूर हो गए हैं। आज प्रभु हमें बुला रहे हैं और प्रभु भलाई करने के लिए और भलाई में उत्साह मिलने के लिए और हमें पवित्र करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। एक नया जीवन मैं दूंगा, नया आत्मा मैं दूंगा। प्रभु ने कहा
मैं तुम्हारे आंसू, आंग से आंसू मैं पोंछूंगा, मैं पोंछूंगा। मैं वही प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है, मैं वही प्रभु जो पाप क्षमा देता है, मैं वही प्रभु जो तुम्हें प्यार करता है। ओह प्रभु, प्यार करने वाला प्रभु, और सबसे बड़ा प्रभु, सबसे महान प्रभु, वो कितने वो धन्य है, कितने वो भला है, हमें बुला रहे हैं। विशेष रूप से हमारे घर घर में प्रभु का आशीष, हर पारिश और हमारे डायसिस में और हमारे देश में अन्य जातियों को और प्रभु बुला रहे हैं। और कितने बड़े पाप में, कितने बड़े बीमारी में, कितने बड़ा समस्या में प्रभु हमें बुला रहे हैं। ये रूत का उदाहरण, ये स्त्री, प्रिय मित्रों, मोआबी स्त्री, कैसे ये बाइबल में इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गई है। विश्वास, मैं प्रभु को प्यार करने के लिए, इस्राएलियों का प्रभु मैं प्रभु पर मैं विश्वास करता हूं। ये विश्वास प्रिय मित्रों हमारे जीवन में कितने अच्छा मातृका है। ऐसे विश्वास करो। दानिएल ने ऐसे विश्वास किया, दाऊद ऐसे विश्वास किया। इसलिए प्रभु यीशु हमें प्यार करते हैं। आत्मा आपको मैं प्रदान करूंगा, पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा द्वारा शक्ति है, चंगाई है, छुटकारा है। इसलिए बच्चों के लिए हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। बाप हम प्रार्थना करते हैं, और हमारे पूर्वजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु बचाएगा। यीशु नाम हम स्वीकार करते हैं। यीशु का नाम मुक्ति देने वाला प्रभु है, चंगाई देने वाला प्रभु है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। यीशु क्या किया? अपना प्राण अर्पित करते हुए हमें प्यार किया है। प्रभु यीशु का ये प्यार, सूली पर उसने दोनों हाथ फैलाकर, मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपको प्यार करता हूं। ये शरीर में, ये सिर से लेकर पैर तक, सिर में कांडों का मुकुट धारण करते हुए, सिर से लेकर इतने क्रूर अत्याचार सहते हुए, इतने घोर अत्याचार सहते हुए, ये कोड़ों से लगाकर, इतने वो मार खाकर, क्रूर सैनिकों द्वारा घोर अत्याचार सहते हुए हमसे करते हैं, हमसे प्यार करते हैं और हमसे बात करते हैं, क्षमा देता है। अपराधों के लिए वो क्षमा दिया है। इसलिए वो प्रभु यीशु जीवित है। हमारे अपराधों के प्रति वो इतने अपराध सहते हुए फिर भी वो जीवित है। हाँ, विश्वास करो, प्रभु पर विश्वास करो, विश्वास करो, प्रभु पर परिपूर्ण विश्वास करो। प्रभु कितने भला है, आत्मा वो देता है। इसलिए वो शुद्ध करने के लिए, आत्मा देने के लिए, भलाई में उत्साह मिलने के लिए और पश्चाताप का वरदान पवित्र आत्मा से मिलने के लिए हमारे आगे प्रभु है, वो आत्मा दिया है। इसलिए अंग प्रभु शुद्ध कीजिए, हम प्रार्थना करें। कान प्रभु खोल दीजिए, और प्रभु इतने हम स्तुति और आराधना में शिथिल हो गए, ऐसे प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। परिवार में कितने ऐसे अपवित्रता, अशुद्धता है, शैतान का अधिकार और सब बंद करने के लिए प्रभु है। इसलिए वो प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, वो प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। प्रभु मेरे जीवन में आशीष भरने के लिए आइए। ओ प्रभु शुद्ध कीजिए और चंगा कीजिए। प्रभु शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। यह आग्रह के साथ हम गाएंगे। ओ प्रभु मेरे हालत देखिए, ये मेरे हालत, मेरे परिवार के हालत देखिए, मेरे बच्चों के जीवन में, जीवन साथी और मेरे माँ बाप और हमारे चारों ओर प्रभु आपके आशीष संरक्षण हमको चाहिए। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। कोड़ी इतने बड़ा बीमारी है, लेकिन प्रभु के पास आकर प्रभु से कहा, प्रभु शुद्ध कीजिए। आप चाहे
तो मुझे शुद्ध कीजिए। प्रभु ने क्या कहा, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। इसे हर इंसान प्रभु के पास आकर ऐसे प्रार्थना करो। प्रभु हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हैं, अच्छा करते हैं और बंधनों से छुड़ाते हैं, रोग बीमारी से अच्छा करते हैं, अभिशाप दूर करते हैं, दुष्ट आत्मा को दूर करते हैं। इसलिए हम जोर से गाएंगे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध पाप क्षमा प्रभु, पाप दूर करते और पाप बंधनों से छुड़ाइए प्रभु, मुझे शुद्ध कीजिए, सारे अपराधों को प्रभु माफ कीजिए। ओ प्रभु आपका स्पर्शन मैं चाहता हूँ, मुझे छू ले प्रभु, मुझे छू ले, मुझे आत्मा से भर दे, पवित्र कीजिए। आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे प्रभु जी, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे। अभी प्रभु अंधकार दूर करने वाला प्रभु, मार्ग दिखाने वाला प्रभु, जितने लोग निराशा में पड़ गए हैं और कितने लोग और विश्वास नष्ट किया है, कितने लोग डर में घबराहट में है, ओ प्रभु ध्यान देने वाला, आशीष देने वाला, अंधकार दूर करने वाला, ज्योति देने वाला, आलोकित करते हैं हमें। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने परिवार के बारे में और शादी के बारे में और बच्चों के बारे में, परिवार ऐसे और घर मकान बनने के लिए और जमीन नहीं है, ऐसे जमीन के विषय में और ऐसे बड़े बड़े बीमारी के विषय में, ऐसे शरीर के वासना और शरीर के पाप बंधन के विषय में, ऐसे गलत रिश्ता में कितने लोग। प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे समर्पण करो, दूसरों के लिए समर्पण करो, प्रभु बचाएगा, प्रभु छुड़ाएगा, वो रक्षा करेगा, ये विश्वास से हम गाएंगे। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए सब मिलजुल कर, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, और प्रभु आपका वचन भेज कर शुद्ध कीजिए। और ये अभिशाप में, श्राप बंधन में, ऐसे कितने सालों से लाइलाज बीमारी, तो प्रभु बच्चों के ये जीवन में जन्म से ये समस्याएं प्रभु शुद्ध कीजिए। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, प्रभु आप चाहे। हमारी प्रार्थना सुनकर प्रभु क्या करते हैं, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। लोगों के जीवन में प्रभु और आशीष देता है, प्रभु खोलता, बंधन खोलते हैं, आंख खोलते हैं, हृदय में और आशीष देता है, शरीर में चंगाई वो देता है, परिवार में आनंद वो देता है, छुटकारा वो देता है, चंगाई वो देता है। विश्वास कीजिए और एक बार विश्वास से दिल खोलकर हम स्तुति करेंगे। आराधना आराधना हम स्तुति करते हैं, हम प्रभु के आगे, और हम झूल कर स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, शहीदों के साथ हमारे दुख समर्पण करते हुए, और आत्मा के अभिषेक मिलना है, हमको ये समस्याओं को पार करना है और प्रभु के पास जाना है और प्रभु से आशीष हम पाना है। हमारे परिवार ऐसे अनुग्रह का, और बच्चे लोग और ऐसे अनुग्रह में बढ़ना है, आशीष बच्चों को मिलना है, और हमारे पूर्वजों को याद करो और पूर्वजों को समर्पण करो। और हम ऐसे प्रार्थना में कितने दुखी लोग हैं, समस्याओं में, और देश के अधिकारियों को हम अभी समर्पण करते हैं, चर्च के अधिकारियों पर विश्वास बढ़ने के लिए हम समर्पण करते हैं। प्रभु मैं नहीं और मैं और हम सब आशीष प्राप्त करना है, केवल मैं मेरा नहीं, सबों के लिए, सभी परिवार में, गांव गांव में, घर घर में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना। प्रभु की प्रतीक्षा करो,
दृढ़ रहो, साहस रखो। स्तोत्र ग्रंथ 27 पद संख्या 14। ये वचन में विश्वास करो, ये वचन स्वीकार करो, दूसरों के लिए भी ये दावा करते रहो। प्रभु से आशीष पाने के लिए ये वचन है। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।